तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। प्रसंग है महाभारत काल का। श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में घायल अवस्था में थे। उन्होंने समाचार भिजवाया अर्जुन को कि मुझसे मिलने आओ, मेरा अंत समय आ गया है। अर्जुन भला कैसे पीछे रह सकते थे, दौड़े चले आए। रास्ते में मिलते हैं नारद मुनि, हमेशा की तरह भड़काना, एक ही काम उनका। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण जी को श्राप है कि जो भी उनके घावों को छुएगा वो शक्ति विहीन हो जाएगा। अर्जुन के मन में उन्होंने वहम का एक बीज बो दिया। अर्जुन पहुंचते हैं कृष्ण के पास में। अब वो संकोच करते हैं उनसे मिलने में। कृष्ण समझ जाते हैं कि क्या घटनाक्रम हो रहा है और कृष्ण जी बोलते हैं कि पार्थ, मेरे घावों को अगर अपने हाथों से ना छुओ तो कम से कम तीर से ही देख लो कि कितने घाव हैं। अर्जुन ने सोचा यार ये तो समाधान हो गया, और अर्जुन ने अपने तीर से घावों को एक बार देखा। और उसके बाद में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब ये हमारे यहाँ पे सब कुछ डूबने वाला है, तो मेरी गोपियों को लेके आप हस्तिनापुर लौट जाइए, उनको सुरक्षित लेके। रास्ते में खतरनाक भील हैं तो उनसे इनकी रक्षा करना। अर्जुन थे, उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो महाभारत का युद्ध मैंने जिता दिया, तो ये भीलों की क्या औकात है मेरे आगे। उन्होंने कृष्ण को वचन दिया कि हाँ, मैं इनकी रक्षा करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अब चल दिए अर्जुन गोपियों को लेके। रास्ते में वही घटनाक्रम हुआ, भील रास्ते में मिले। जैसे ही अर्जुन ने अपना तीर कमान उठाया, अर्जुन उसको चलाना ही भूल गए। अब क्या होता है, उनकी आंखों के सामने से भील सारी गोपियों को ले जाते हैं। अर्जुन का भी एक गांडीव ले जाता है एक भील, बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं अपने खुद को गांडीव को। अब जब वो खाली हाथ हस्तिनापुर लौटते हैं, तब युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, कैसे क्या हुआ, गोपियों को लाए आप, कहाँ हैं गोपियाँ। अर्जुन ने सारा घटनाक्रम बताया उनको और रोने लगे जोर जोर से। और उस समय युधिष्ठिर ने उनको समझाया और कहा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन, पश्चाताप ना करो, ये समय का फेर है। समय बलवान था, आप नहीं थे, करने वाले आप नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने पूरी लीला रची थी। इसलिए पश्चाताप ना करे, लेकिन अहंकार भी ना करे कि सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए आप लोग भी सीख ले इस चीज़ से। किसी का काम आपके द्वारा हो रहा है तो आप भी अहंकार ना करें और उसको ईश्वर की एक आप कड़ी मान सकते हैं आपके द्वारा काम करवाने की। राधे राधे।